Students, a very good morning to all. In previous video, we start the exercise 16.1 and हमारे 16.1 के 4 क्वेश्चंस पेंडिंग थे. फर्स्टली हम 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, देन वी गो टू द 16.2. क्लियर? सो देखो, 6th क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना था. 6th क्वेश्चन क्या है? राइट द coordinates of points P, Q, R, S in the given figure. ये जो हमें फिगर दी हुई है, इसमें हमें ये जो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. कोऑर्डिनेट्स मतलब वही जो ये जैसे ये कोऑर्डिनेट है ना, ब्रैकेट में एनक्लोज करके, इसका x और y पॉइंट की वैल्यू लिखनी है कि कितनी है. ठीक है, डेट आर द कोऑर्डिनेट्स, x और y पॉइंट की वैल्यू. तो अगर मैं P की बात करूँ तो P के कोरोस्पोंडिंग देखो, x एक्सिस ये है हमारी, y एक्सिस ये है. हम फर्स्टली क्या लिखते हैं? फर्स्टली हम x एक्सिस लिखते हैं. तो अगर मैं P पॉइंट का x एक्सिस पे देखूँ तो कितना पॉइंट आ रहा है हमारा? -3 आ रहा है. तो x की वैल्यू -3 हो गई P के लिए. और P पॉइंट की y पे वैल्यू देखूँ, सीधा परपेंडिकुलर डाल दो. बोला दिखाया था ना, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि हम कैसे पता चलता है हमें पॉइंट का. परपेंडिकुलर सीधा ले जाओ P पॉइंट से इधर, तो कहाँ पे जाएगा? ये P -4 पे. तो हमारा पॉइंट क्या आ गया? -3 -4. तो ये हमारा P पॉइंट का क्या आ गया? कोऑर्डिनेट्स आ गए कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 एंड -4. ऐसी सिमिलरली Q की बात करें तो पहले हम Q का क्या लिखेंगे? x पॉइंट. तो x एक्सिस ये है हॉरिजॉन्टल, तो इसके कोरस्पोंडिंग इसकी कितनी वैल्यू आ रही है? डेट इज़ 3, है ना. अब अगर मैं Q के कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू देखूं तो ये कितनी आएगी? -6. क्लियर? इसी तरह से r के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. r के लिए x की वैल्यू क्या होगी? डेट इज़ 3, है ना. पहले x देन y. और y की वैल्यू क्या होगी r के लिए? अगर मैं सीधा ड्रॉ करूँ, डेट इज़ 2. तो कहाँ पे चले गए हम? तो डेट इज़ 2. क्लियर? सिमिलरली s के लिए कितनी होगी? s के लिए x की वैल्यू देखूँ तो समझ तो आ ही रहा होगा वैसे सबको. s के लिए इसके कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू कितनी आ रही है? डेट इज़ -3. और इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू कितनी आएगी? डेट इज़ 4. क्लियर? तो ये क्या आ गए? P, Q, R, S के चारों के कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट चलते हैं. चेक इफ़ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. हमने चेक करना है कि जो हमें गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, दीज आर कोलिनियर और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिनियर? कोलिनियर होता क्या है ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए. देखो, को मतलब होता है को का मतलब होता है सेम. ठीक है, को का मतलब होता है सेम. लीनियर मतलब क्या हो गया? लाइन. को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब क्या हो गया? लाइन. देखो, जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करे, जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करे, जैसे P, Q, R, S, ये चारों के चारों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो दैट पॉइंट्स आर नोन एज द कोलिनियर. क्लियर? हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें S, L, M, N दिए हुए हैं, हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे. देन इनको क्या है? मीट कर देंगे. चारों पॉइंट्स को मीट कर लोगे. अगर तो इन चारों पॉइंट्स को मीट करने पे हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी, एक सिंगल लाइन बनी जिस पे चारों लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे? यस, कि यस दीज आर द कोलिनियर. अगर इन चारों को मीट करने पे ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे, सो क्या कहेंगे हम? नो, दीज आर नॉट कोलिनियर. क्लियर? तो एक क्वेश्चन आप कर ही लोगे, वैसे इजी है. ग्राफ बनाओगे. ग्राफ बनाने के बाद क्या? हाँ, ग्राफ बनाने के बाद आप इन चारों, देखो एक चीज़ और मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहती हूँ. पता नहीं मुझे आपने देखा है या नहीं. तो ग्राफ इस टाइप का होता है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं. आप कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल लाइंस 2, बस x एक्सिस और y एक्सिस लगा के ऐसे कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हो. पर अगर ग्राफ की बात करूँ तो एक्चुअली में ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ पेपर होता है. ठीक है,
इसमें देखो एक तो डार्क लाइंस है ग्रीन वाली है ना, एक बीच बीच में लाइट लाइंस है। तो आप क्या करो, सेंटर में से किसी भी एक डार्क लाइन के कोरस्पॉन्डिंग अपनी वाई एक्सिस बना लो। सिमिलरली सेंटर में से किसी भी डार्क लाइन के कोरस्पॉन्डिंग अपनी क्या एक्स एक्सिस बना लो। क्लियर? इस ग्राफ पे ऐसे ड्रॉ करना होता है। फिर जैसे ये इसमें ये ब्रिक जो स्मॉल स्मॉल, जैसे एक अगर मैं एक डार्क लाइन की बॉक्स की बात करूँ तो वो बॉक्स इतना है ना, इतना बॉक्स है, इसके अंदर 10 लाइंस है, स्मॉल स्मॉल 10 लाइंस है। तो आप क्या है, जैसे आप इतना इतना डिस्टेंस, इसमें ना आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस एक एक डब्बी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस छोड़ दो तो आपका इजीली ग्राफ बन जाता है। कॉपी पे हमें मेजर करना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर का ले, 0.5 का ले, मतलब अपने अकॉर्डिंगली मेजर करके लेना पड़ता है। इसमें आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप एक एक बॉक्स का मतलब जो डिस्टेंस है छोड़ के यहाँ पे 1 2 जो भी लेना है 5 6 ऐसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर होता है, चाहे ग्राफ पे बनाओ अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कॉपी पे बना लो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे उसके बाद ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। 7th क्वेश्चन के क्या करोगे, ग्राफ के ऊपर चारों पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, चारों पॉइंट्स को मिला दोगे। अगर इन्होंने एक लाइन बनाई स्ट्रेट लाइन सो ये कोलिनियर हो गया, अगर नहीं बनाएंगे तो ये दे आर नॉट कोलिनियर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। तो ड्रा अ हेक्सागन विद द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। ये जो हमें नीचे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनको हमने ग्राफ पे बनाना है। देन क्या है, देन हम इनको मिला के एक हेक्सागन बननी चाहिए। हेक्सागन होती क्या है, हेक्सा मीनिंग होता है 6। हेक्सागन होता क्या है, हेक्सा का मतलब होता है 6, गन का मतलब होता है साइड्स। ये चीज़ याद रखो, हेक्सा का मतलब होता है 6, गन का मतलब होता है साइड्स। सो क्या हुआ, द पॉलीगन विच कंटेन 6 साइड्स इज नोन एज हेक्सागन, लाइक दिस। कोई भी पॉलीगन जो क्लोज कर्व हो और उसमें 6 साइड्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो डैट इज़ नोन एज अ हेक्सागन। जिसमें 6 साइड हो उसको हम हेक्सागन बोल देते हैं। देखते हैं अब बनाते हैं कि हेक्सागन बन रही है, वैसे तो बननी चाहिए, उन्होंने खुद ही लिखा है ड्रॉ करो ना। तो देखो हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सारे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। हम कहाँ तक मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, नंबरिंग चाहिए, 4 मैक्सिमम नंबर है हमारे पास। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस पर बना के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत मुझसे प्रॉपरली नहीं बन रहा बिकॉज मैं इस पर बना रही हूँ ना मोबाइल पे, इसलिए। तो 4 का मतलब यहाँ पे 1 है, समझ लो खुद से। मैं ऐसे लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ा भीड़ा हो जाएगा। इधर -1 है, इधर -2 है, सोन, इधर भी हमारा -1 -2 है, इधर हमारा +1 +2 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा कुछ है। तो अभी इसको मैं रेज कर देती हूँ, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। अब हम सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं कहाँ पे आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए, दैट इज़ अ -30। ए है, उसका पॉइंट क्या है, -30। अब -30 पॉइंट हमने ड्रॉ करना है। अब देखो जिसका y0 है ना, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। y0 तो मतलब वो जो पॉइंट है वो x पे लाई करेगा ना, जिसका y0 है वो x पे लाई करेगा, जिसका x0 है वो y पे लाई करेगा। तो y0 है तो x पे लाई करेगा, x की वैल्यू कितनी है, डेट इज़ 3। सो 1 प्लस में है तो इधर ही आएगी राइट में, 1 2 3। तो ये हमारा क्या आ गया, डेट इज़ आर फर्स्ट पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया, डेट इज़ 30 का। क्लियर, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा। सेकेंड वन इज 0 -2, 0 -2। तो 0, अब x 0 है, इट मीन्स ये किस पे लाई करेगा, ये लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। तो y की वैल्यू कितनी है, डेट इज़ -2। तो y की वैल्यू माइनस में नीचे होती है, यहाँ पे होगी -2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेट इज़ अवर पॉइंट। ये हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, पॉइंट का नाम लिख दो यहाँ पे, 0 -2 दूसरा पॉइंट आ गया। देन थर्ड पॉइंट से 30 का मतलब क्या है, y0 है, ये x पे लाई करेगा, x की वैल्यू कितनी है, डेट इज़ 3 है। अरे भाई सॉरी, ये मैं यहाँ पे 30 ले लिया, यहाँ पे तो -30 था, मैंने देखा ही नहीं। जो ए हमारा पॉइंट है ये हमारा -30 था, मैं 30 के अकॉर्डिंग बना दिया। तो ये 30 जो हमने फर्स्ट पॉइंट बनाया है यहाँ पे,
ये मान लो ये सी का है, ठीक है, इसको नेम दे दो, ये सी पॉइंट है हमारा। अभी कलर चेंज करते हैं अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। ये हमारा सी पॉइंट है 30 का, ये हमारा बी पॉइंट है। अब हम ए पॉइंट ड्रा करते हैं, रुको। ए पॉइंट तो -30 था, मैं 30 कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो -30 y0 x-3 इधर होगा ना लेफ्ट में, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा ए पॉइंट। क्या हो रहा है बार बार, ये हमारा क्या बनेगा -30 वाला पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट होगा, दैट इज़ अवर ए पॉइंट होगा, ठीक है। ए बी सी हो गए। देन हम चलते हैं आगे, पॉइंट कौन सा हमारा, डी पॉइंट, दैट इज़ अ 3 डी पॉइंट है हमारा 3 तो 3 का मतलब क्या है, एक्स भी 3 है वाई भी 3 है, एक्स तो 3 यहीं पे आएगा है ना, अभी आपको दिखेगा। तो एक्स जो हमारा ये यहाँ पे आएगा 3, और एक्स हमारा 3 यहाँ पे आएगा, और वाई 3 कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 3। तो इन दोनों को मिलाएंगे जब हम 3 वालों को, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, डैट इज़ अवर क्या है, ये हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, डैट इज़ अ डी पॉइंट, डैट इज़ 3 है ना, ये हमारा डी पॉइंट आ गया। देन क्या है 0 4 का मतलब क्या है, 0 4 का मतलब क्या है, एक्स 0 है तो वो किस पे लाई करेगा हमारा, किस पे लाई करेगा पॉइंट, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ना। तो x0 y4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना y4, ये तो ये हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, y4 वाला, डी के बाद ई पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट होगा हमारा 0 4, ठीक है। हाँ, देन रह गया f -3 x -3 है, y +3 है, तो x -3 लेफ्ट में होगा, x -3 यहाँ पे होगा, और y3 कहाँ पे होगा, ये ऊपर होगा, दोनों को मिलाओ। हाँ, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है, ध्यान से लेने हैं पॉइंट्स। -3 था, हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा, इसको नेम देते हैं हम कौन सा, ई के बाद f, ये हमारा -3। अब क्या करना है, अब हमने इन सारों को क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाते हैं, देखो कोई सी कलर से, देखो अब ए बी सी डी ई एफ सबको मिलाओ। ए को बी से मिलाया, ठीक है, बी को ए को हमने क्या किया, पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब हेक्सागन बनानी है, देखो ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, अरे ये क्या हो रहा है भाई, सी को डी से मिलाया, ठीक है, डी को ई से मिला रहे हैं, यस वेरी गुड, ई को एफ से मिला रहे हैं, देन एफ को ए से मिला रहे हैं, यस। तो ये बनी है या नहीं हेक्सागन, यस बनी है। कितनी साइड्स हैं, हाउ मैनी साइड्स, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी क्या बन गई, डैट इज़ अवर हेक्सागन। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करनी होती है, हेक्सागन स्क्वायर जो भी दिया हो वो आपने ड्रॉ कर लेनी है बस। तो हमारी क्या बन गई, हेक्सागन। शेड करने के लिए इन्होंने नहीं बोला ना, वैसे अगर करनी हो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज़ वैसे ज़रूरत नहीं है, इन्होंने नहीं बोला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, इजी है बिल्कुल ही। ड्रॉ द स्क्वायर विद वर्टिसेस, सेम ही है, ये हमें कुछ वर्टिसेस दिए हुए हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, जैसे एक स्क्वायर है, इसके किनारों को इसको ही बोलते हैं ना वर्टिसेस, ये मतलब वही जैसे हेक्सागन के भी हमें वर्टिसेस ही दिए हुए थे, ये वर्टिसेस ही हो गए थे इसके किनारे, ABCDEF। तो हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन चारों को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। चारों को क्या है, सिमिलरली जैसे इनमें मीट किया था, चारों पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल बन गई आपकी, स्क्वायर बन जाएगी, चारों साइड्स आपकी इक्वल आएंगी, ठीक है। तो आपको खुद से करना है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 के बारे में कुछ समझाऊंगी पहले, देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्या है सोल्व आउट करेंगे। तो 16.2 के बारे में समझ लो कुछ थोड़ा बहुत, यस। तो हमारी जो 16.2 एक्सरसाइज है, तो 16.2 समझते हैं, ठीक है। 16.2 हमारी बेस्ड है लीनियर ग्राफ के ऊपर, डैट इज़ बेस्ड ऑन अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या किया है, जस्ट हम क्या करते थे, ग्राफ लेते थे,
ग्राफ के ऊपर कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते थे, जैसे 3 2 का हो गया, -3 2 का हो गया, सिमिलरली मतलब 0 4 हो गया, कुछ भी लगा लो, एक एक पॉइंट को ड्रॉ करते थे हम, है ना। अब हमने एक एक पॉइंट को ड्रॉ नहीं करना। जब हम एक एक पॉइंट को ड्रॉ करते थे तब तो हम सिंपल बोल देते थे कि ये कार्टेशियन प्लेन में हमने एक किसी की पोजीशन को डिनोट कर दिया एक पॉइंट से, है ना। अब हमने बात करनी है लीनियर ग्राफ्स की। लीनियर ग्राफ में क्या है, हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक चीज़ बताती हूँ आपको, वैसे ही कह सकते हैं कि जब हम ग्राफ लेंगे उस पर काफ़ी सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे तो उनको मिला के एक लाइन बनेगी, ठीक है। लीनियर है ना, लीनियर का मतलब क्या है, लाइन। लीनियर का मतलब लाइन ही हो गया, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स लेंगे, जब हम उसको मिलाएंगे तो इस केस में आपकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करोगे मोस्टली आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनने के कारण इसका नेम क्या पड़ गया, लीनियर ग्राफ। क्लियर हुआ, इसीलिए इसका नेम बना लीनियर ग्राफ। तो हमने लीनियर ग्राफ बनाएंगे सारे, जिसमें क्या होगा, ऐसी आपकी लाइन बनती जाएगी। पर एक इसका थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें एक इक्वेशन दी हो सकती है। कैसे, आपको एक इक्वेशन दे दी, जैसे एक लीनियर इक्वेशन है y = 3x। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 1 है ना। तो 1 1 पावर हो तो हमेशा लीनियर इक्वेशन होती है। और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, पहली बात तो ये एक लीनियर, इसमें कितने वेरिएबल है, कितने कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2। x एंड y आर द वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 1 पुट करो तो आप 1 पुट करोगे, उस 1 पुट करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना। तो x और y आपके क्या है, वेरिएबल्स है। अगर 2 पुट करने के लिए बोलूँ तो आप 2 कर दोगे, 3 बोलूँगी तो 3 पुट कर दोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू है, 2 ही रहेगी, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x और y क्या हमारे वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी के ऊपर डिपेंड है। सेकेंड वन इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं दैट इज़ अ डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट। अब देखो, अगर मैं इसमें 2 वेरिएबल्स है x और y, इसमें से डिपेंड कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है। अब देखो, मैंने इक्वेशन लिया y = 3x, है ना। अब देखो, जब मैं आपको बोलूँगी पुट x = 0 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 डाल दूँ तो y की वैल्यू 0 आएगी, है ना। 3 0 0 ही आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 1 पुट करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 2 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना 3 और x, तो मल्टीप्लाई हो ही जा रहे हैं, तो 6। अब देखो, यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू क्या हो रही है, वो अपने आप से चेंज हो रही है ना। x की वैल्यू को तो हम चेंज कर रहे हैं, बट y की वैल्यू खुद से चेंज होती है जब हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो देखो, जो y की वैल्यू है इट मीन्स वो किस पे डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ y इज़ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, है ना। जो हमारी y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x की वैल्यू के ऊपर, कि जितना जितना x आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज होएगी, है ना। तो y हम क्या कह सकते हैं, y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज़ डिपेंड ऑन द x। y है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, डैट इज़ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। इसीलिए y हमारा इसमें क्या है, y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा x है डैट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हुआ। तो जो हमारी ये इक्वेशन थी इसमें हमें ये पहले तो ऐसे पता लगाना है कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो हमें पता चल गया y डिपेंड है, x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है, y डिपेंड करी जा रही है x पे कि x की वैल्यू क्या आएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y चेंज हो रही है। तो y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ कैसे बनाने होते हैं, अभी इसका ही मैं अगर एक ग्राफ बना के दिखाऊं, तो जैसे हमने ये वैल्यूज़ ले ली है ना, कुछ वैल्यूज़ ली, 2 पुट किया तो 6 आ गया। तो एक ना ऐसे एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। बॉक्स में क्या करो, एक साइड पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लो, एक साइड पे हमारा
ऊपर हम हमेशा ही क्या लिखोगे आप, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर हम वैल्यू खुद डालेंगे और नीचे वाले की वैल्यू चेंज होती जाएगी वाई की, है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो जब भी मैंने एक इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन तो रहेगी वाई इज इक्वल टू 3x, इसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है हमारा। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x 0 इन इक्वेशन, सो y इज ऑल्सो 0, है ना। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो y विल बी 3। जब हमने 2 पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, डेट इज़ अ 6। जब हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, मैंने सीधा ही लिख दिया 3 9। ऊपर और तो सारी मैंने निकाल के दिखाई थी। 1 पुट किया था 3 आई थी, 2 पुट किया था 6 आई थी। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। ऊपर हमारी x की वैल्यूज़ चल रही है, नीचे हमारी y की वैल्यूज़ चल रही है। आगे लिखा हुआ है ना x और y, तो आपको पता चलना चाहिए। इसमें हमें इस तरह से ना कोई हमारा बॉक्स बनेगा, कोई दो वेरिएबल के बीच में, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। फिर जब हमारा ये आ जाएगा तो इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स निकालूँ तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 0, y की भी 0, 0 0 पॉइंट बन गया। सेकेंड पॉइंट x 1 है, y कितना है 3 है, तो 1 3 पॉइंट बन गया। x हमेशा आगे लिखते हैं, y हमेशा पीछे। तो थर्ड पॉइंट बनाऊँ तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, 2 6 आ गया। फोर्थ पॉइंट बनाऊँ तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, डेट इज़ अ 3 9, है ना। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब क्या करोगे आप, अब पॉइंट्स आने के बाद आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ पे जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो आप क्या देखोगे, खुद से बना के देखना, डेट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये इस तरह से एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जब आप इन चारों पॉइंट्स को 0 0, अभी 0 0 का पॉइंट तो आपको पता ही है यहीं पे होता है ना, ओरिजिन के ऊपर, तो यहीं पे पॉइंट ले लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। मैं आपको सीधा बता रही हूँ, जब आप बनाओगे ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो आप जब इन चारों को ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपकी क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन। सो वी कैन से डैट इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x फॉर्म आ लीनियर ग्राफ। की जो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x कि ये क्या फॉर्म कर रही है, दैट फॉर्म आ लीनियर ग्राफ। क्लियर? तो इस तरह से हमने लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, दैट इज़ अ 16.2 एक्सरसाइज। इसमें एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, आपने देखना होगा कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। अभी इंट्रोडक्शन ही ले लो, काफ़ी फिर भी सीखने वाला है इसमें काफ़ी कुछ। अभी इसमें किस किस तरह के ग्राफ बन सकते हैं, एक तो मैंने इक्वेशन दिया, इस तरह से इक्वेशन का ग्राफ बन सकता है। एक आपके इसमें टाइम एंड डिस्टेंस वाले ग्राफ बन सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ। अभी ये भी समझ ही लो कैसे बनते हैं, टाइम और डिस्टेंस वाले ग्राफ कैसे बनते हैं। अभी अगर मैं टाइम डिस्टेंस में कोई रिलेशन बोलूँ तो क्या रिलेशन होता है, सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोथ आर द सेम, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम को इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बोथ आर द सेम फॉर्मूलाज, है ना। तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, अब एक एग्जांपल लूँ कि सपोज अ कार, कि कोई सपोज करो कार है मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कि कोई कार है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। जो उसकी स्पीड है ना कार की, वो हमें ऑलरेडी दे रही, इतनी दे दी कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। क्लियर? हम मतलब एक वैल्यू हमें फिक्स दे दी, स्पीड की वैल्यू तो फिक्स है, इसको हम ना, इसको हम गिन नहीं सकते। एक तरह कांस्टेंट वैल्यू हो गई है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर हमारी इक्वेशन थी, एक्स और वाई तो वेरिएबल्स थे, बट 3 क्या था हमारा, डैट इज़ अ कांस्टेंट। 3 हमारा कांस्टेंट था। जब भी हम वैल्यू पुट कर रहे थे तो 3 को तो हम छेड़ ही नहीं रहे थे ना, हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, y खुद से चेंज हो रही थी, हमने 3 को कभी भी नहीं छेड़ा। 3 का काम 3 कर रहा था ना, 3 की जगह पे हम 2 तो नहीं, 2 से तो नहीं काम ले रहे थे, तो 3 का काम 3 ही कर रहा था। तो 3 का काम 3 कर रहा था, तो हमारा 3 इस इक्वेशन में क्या था, डैट इज़ अ कांस्टेंट। 3 हमारा क्या था इस इक्वेशन में, कांस्टेंट। x और y चेंज हो रहे थे, डेट 2 आर द अवर वेरिएबल्स, 3 हमारा क्या था, कांस्टेंट। तो इसी तरह से हमें इसमें भी एक कांस्टेंट दे दिया, दैट इज़ द स्पीड। हमें स्पीड दे दिया कि स्पीड 60 रहेगी। ठीक है, स्पीड को कुछ नहीं बोला, स्पीड बस 60 है, एक तरह कांस्टेंट चीज़ हो गई, इसको तो छोड़ ही दो, ये कांस्टेंट है। अब हमारे वेरिएबल्स कौन से होंगे, अब देखते हैं। अब और हमें इसके अलावा बोल दिया, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन टाइम t। बस आगे हमें कह दिया कि इसका आप प्लॉट करो ग्राफ खुद से सारे का। अब देखो, मान लो डिस्टेंस हमारा d है, इज इक्वल टू स्पीड हमारी कितनी है 60, इसमें डाल दिया, ये फॉर्मूला है ना, इसमें डाल दिया, डिस्टेंस d रहेगा, स्पीड कितनी डाल दी 60,
टाइम भी नहीं हमें पता, टाइम को टी डाल दिया, स्मॉल टी ले लो कैपिटल टी ले लो। तो एक हमारी एक तरह से जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी y = 3x, ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन ही बन गई। d = 60t, एक तरह लीनियर इक्वेशन बन गई ना ये। डिस्टेंस d = स्पीड को 60 पुट कर दिया, टाइम को t रख लिया, तो ये भी हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ही बन गई। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम हम लीनियर इक्वेशन बन गई, तो हम हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, डी और टी रह गए ना, जैसे एक्स और वाई थे, डी और टी हमारे क्या हो गए, बोथ आर द वेरिएबल्स। डी और टी हमारे क्या है, एक तरह से वेरिएबल आ गए, डिस्टेंस और टाइम। अब देखो इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। देखो अब अगर मैं टाइम की वैल्यू कितनी पुट करूँ, अगर मैं टाइम को 0 पुट करूँ तो मेरी डी की वैल्यू कितनी आएगी। देखो अगर मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पे 0 डालूँ, टाइम की वैल्यू यहाँ पे 0 डालूँ तो 60 × 0 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस भी 0 हो गया। अगर टाइम की वैल्यू 1 डालूँ तो डिस्टेंस की वैल्यू देखो 1 डालूँ यहाँ पे, तो 60 × 1 कितना हो जाएगा हमारा, डेट इज़ 60 हो जाएगा। अगर मैं टाइम की वैल्यू 2 डालूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, 60 × 2 कितना हो जाएगा, डेट इज़ 120 हो जाएगा ना। तो देखो इसी तरह से जब हम टाइम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की वैल्यू खुद से चेंज हो रही है ना। तो हमारा डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ टाइम। तो टाइम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा टाइम है डैट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो हमारे निकल गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो सिमिलरली वैसे ही हम क्या बॉक्स बनाएंगे, एक साइड पे ऊपर कौन सा लेते हैं हम, किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऊपर हम टाइम ले रहे हैं, ऊपर वैल्यू ले रहे हैं टाइम की, नीचे हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू हम बार बार पुट करेंगे, 0 1 2 3 4, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली कितनी आई थी, 0 आई थी, देन 60 आई थी, देन 120, 180 आ जाएगा, 4 × 60 240 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 0 0 आ गया फर्स्ट पॉइंट। एक तरह जो टी है ना हमारा एक्स का ही काम कर रहा है, जो हमारा डिस्टेंस है एक तरह से वाई का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप वही टाइम को आगे रखोगे, आगे हमेशा आप अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखोगे, पीछे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल रखोगे, ठीक है। तो 0 0 आ गया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, 160 आ गया, देन हमारा 2 120 आ गया, देन हमारा 3 180 आ गया, देन 4 240 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका भी क्या देखोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। खुद से ड्रॉ करके देख लेना, आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। देन इसके अलावा देखो इस लीनियर ग्राफ में कौन कौन से, एक तो लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ आ गया था। अब टाइम डिस्टेंस वाले इस तरह से क्वेश्चन करने अगर आ जाएं, ठीक है। अब एक पैरामीटर साइड ग्राफ भी होता है, ये कैसे करना है, पेरीमीटर और साइड्स का ग्राफ, ठीक है। पेरीमीटर साइड ग्राफ, वही साइड्स दी हो, आपने उसका पेरीमीटर निकालना हो। क्वेश्चंस तो आपने किए हैं, पर ग्राफ की तरह आप कैसे करोगे। जैसे मान लो आप स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर का केस ले लो ये, ठीक है। रेक्टेंगल का भी ले सकते हो, स्क्वायर का ले लो। हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, डेटा आर इक्वल होती हैं। अगर ये एक्स है तो ये सारी एस है, साइड को एस सी ले लो, ये भी एस होगी, ये भी एस होगी, ये भी एस होगी। पेरीमीटर को पी ले लो। अब आपको सबको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × साइड, यही होता है ना पेरीमीटर स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 × साइड ही होता है। तो पेरीमीटर को पी से ही डिनोट कर लो, 4। अब देखो 4 का 4 एज इट इज़, साइड को एस से डिनोट कर लो। अब अगर ए आपकी एक तरह लीनियर इक्वेशन ही बन गई ना, जैसे हमने पहले बनाई थी। अब इसमें 4 क्या है हमारा, डेट इज़ अ कांस्टेंट। 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी ना, 4 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो 4 हमारा कांस्टेंट हो गया। पी एंड एस, जो पी और एस है ये दोनों हमारे क्या आ गए, डेटा आर वेरिएबल। अब इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, आपको देखने से पता चलेगा। एक्स आप क्या करोगे, एस की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपकी पी की वैल्यू निकलती जाएगी। तो एस आपका क्या हो जाएगा, डेट इज़ अ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर कराया सिमिलरली वैसे ही ग्राफ बनाओगे, वैल्यूज़ पुट करते जाओगे। इधर आपकी एस की वैल्यू, नीचे आपकी पी की वैल्यू। एस की वैल्यू 0 पुट कर देना, 1 पुट कर देना, ठीक है, 2 3 ऐसी आप पी की वैल्यू निकाल लोगे, देन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। तो आपको ये बताना चाह रही हूँ सिंपली कि पेरीमीटर वाले इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, यही क्वेश्चन लेके। सिमिलरली अगर आपको, अब तो ये पेरीमीटर साइड ग्राफ था, एक एरिया साइड ग्राफ भी है भाई।
एरिया साइड ग्राफ। तो एरिया साइड ग्राफ क्या है ये समझने ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से पहले। एरिया साइड ग्राफ, एरिया ए भी स्क्वायर का ही ले लो, तो स्क्वायर की साइड एस 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 कंसीडर कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ही होता है ना, यही होता है ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एरिया को ए से डिनोट कर लो, इज इक्वल टू साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड की स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइड को एस से डिनोट किया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं 2 टाइम्स ही ओपन होते हैं, तो उसकी मैंने स्क्वायर लिख ली। तो ये हमारी एक तरह ये क्या बन गई, डैट इज़ अवर लीनियर इक्वेशन ही बन गई। नहीं ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है ना, तो इसको देखो, इसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे, बट वैसे देख लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताना चाह रही हूँ। वैसे यहाँ पे हमारा कांस्टेंट कुछ है नहीं, तो मतलब हमारा यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, 1 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वैसे यहाँ पे 1 है कांस्टेंट की वैल्यू। वेरिएबल्स कौन कौन है, ए और एस हमारे क्या है, डेट आर द वेरिएबल्स, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। इसमें भी क्या होगा, हम जब एस की वैल्यू डाली जाएंगे तो हमारी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, जैसे साइड की वैल्यू मान लो, साइड की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू चेंज होगी। साइड की वैल्यू मैं 0 डालूँ तो 0 की स्क्वायर पूरा एरिया ही 0 आ जाएगा। अगर मैं साइड की वैल्यू 1 डालूँ तो 1 की स्क्वायर कितनी आएगी, डैट इज़ अ 1 ही आ जाएगी। अगर मैं 2 डालूँ तो 2 की स्क्वायर क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, तो ये मेरी वैल्यू आएगी एरिया की 4। अगर मैं 3 डालूँ, ठीक है, अगर मैं 3 डालूँ, देखो अभी मैंने बोला है ना कि ये जो है हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये पावर 2 में चलेगी। अगर हमारी वेरिएबल्स की पावर 1 रहती है, अगर हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 1 रहती है, तो वो हमारी हमेशा लीनियर इक्वेशन बनती है। ठीक है, जैसे ऊपर देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पी और एस दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं थी, तो मतलब 1 1 नहीं था। अगर मैं और भी ऊपर जाऊँ, यहाँ पे भी देखो टाइम डिस्टेंस वाले में डी और टी के ऊपर कुछ नहीं था, मतलब इनकी पावर 1 1 नहीं थी, है ना। तो ये तो सारे लीनियर ग्राफ बना रहे थे, सारे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे थे। पर ये जो हमारी इक्वेशन है ना, दैट इज़ नॉट लीनियर, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो एस की पावर है, वेरिएबल की पावर 2 हो गई। तो जब भी वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो ये कोई और इक्वेशन बन जाती है। अभी आपको इतना डीपली नहीं पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी वेरिएबल की पावर 2 चली जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, मतलब क्वाड्रेटिक बन रही है, वो लीनियर नहीं ना बन रही। तो जो उसका ग्राफ बनेगा, दैट इज़ नॉट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। तो इसका जो ग्राफ है ये भी लीनियर नहीं बनेगा, इसका जो ग्राफ है ये भी लीनियर नहीं बनेगा। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जो अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इसका जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इसके ग्राफ कुछ और ही बनेगा। वैसे आपके मैथ में दिखाया भी हुआ है, इसका जो ग्राफ है ना थोड़ा सा इस तरह से बनेगा, मतलब थोड़ा सा कर्व्ड शेप में बनेगा। ठीक है, ये आपको जस्ट वैसे इसका कम यूज़ होगा। लीनियर ग्राफ है तो इसमें मोस्टली लीनियर ग्राफ ही यूज़ होंगे, इसका कम यूज़ होगा, बट एक बार करना हो तो कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं थी, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 थी, तो इसका जो ग्राफ था वो लीनियर नहीं बना, बस इतना ही याद रखो। अब तो और तो आप कर ही लोगे, बस हाँ इतनी ज़रूरत थी। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगी, बट उससे पहले ये देखने ज़रूरी थे। तो प्लीज़ इसको एक बार मैथ से भी पढ़ लेना। ठीक है, जो भी आपको आगे दिया होगा इसका कंटेंट, आप जब पढ़ोगे ये देखने के बाद इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, अगर एक छोटा मोटा रह भी गया होगा तो उसमें से अपना कंप्लीट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।